हेलो वर्ल्ड। जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी। मेरा नाम रक्षा राज है, मैं रक्षा राज हूँ। आज हम रामायण चौपाई श्लोक पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो रामायण चौपाई श्लोक पाठ शुरू करते हैं। रामायण के श्री रामचरित्र मानस के बालकांड कुछ इस प्रकार से हैं। व्यापक अकल अनि अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। अर्थात जो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी व्यापक, अकल, निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण हैं तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अर्थात यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान पर जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। अर्थात जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारउ हरन मही भारा। अर्थात गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखहु पद जाई, करी बिनती आनो दऊ भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयाना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। अर्थात इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आह, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। अर्थात बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गौले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रीन आनी। अर्थात राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन अति पूजा, सो मम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। अर्थात चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए
जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। अर्थात फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी।